मित्रों, अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया है तो इसे संयोग मत समझिए। महादेव आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी परीक्षा है। इसलिए इसे अंत तक सुनना, और अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महादेव का हर संदेश रोज आप तक पहुंच सके। डर सिर्फ मन का भ्रम है। महादेव स्वयं शमशान में रहते हैं। वे हमें ये दिखाते हैं कि जो पूरी दुनिया से डरता है, मृत्यु, अंधकार और अज्ञात से, शिव उसी के साथ सहज रहते हैं। डर असल में सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अंधेरे में रोता है क्योंकि उसे लगता है कोई राक्षस है, लेकिन जब लाइट जलती है तो वही डर खत्म हो जाता है। असफलता का डर। हम में से बहुत लोग असफलता के डर से शुरुआत ही नहीं करते। शिवजी हमें सिखाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा से डरकर पढ़ाई ही न करे तो वो पहले ही हार गया, लेकिन अगर वो पूरी मेहनत करे और आत्मविश्वास से बैठे तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, वो विजेता कहलाएगा। समाज का डर। आज की दुनिया में लोग ये सोचकर जीते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, लेकिन शिवजी दिखाते हैं कि सच्चा बल तब है जब आप अपने सत्य पर अडिग रहें। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग अपने टैलेंट को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग हंसेंगे, लेकिन याद रखिए, महादेव कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा अपनी राह खुद चुनी। और अगर आप भी डर को हराकर आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। महादेव हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। उदाहरण के लिए, जैसे अर्जुन ने महाभारत में तब तक धनुष नहीं उठाया जब तक कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास नहीं दिलाया, उसी तरह आपके जीवन की जीत आपके आत्मबल पर निर्भर है। मित्रों, याद रखिए, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो आपके मन की दीवारों में कैद है। जब आप उस दीवार को तोड़ देंगे तब जीवन का हर रास्ता साफ हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि डर छोड़कर आत्मविश्वास से जीना ही असली आजादी है, तो इस वीडियो को दिल से अपनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव पर्वतराज कैलाश पर बैठे हिमालय की ठंडी हवाओं में भी समाधि में लीन रहते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठोर क्यों ना हो, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। एग्जाम में नंबर कम आए, नौकरी में प्रमोशन देर से हुआ या रिश्तों में अनबन हो गई। पर सोचिए, अगर हम हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य से फसल का इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए धैर्य रखना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा बल है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्याग ही सच्ची संपत्ति है। शिवजी ने संसार को सबसे बड़ा उदाहरण तब दिया जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया। समुद्र मंथन से निकले उस विष ने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखी, लेकिन शिवजी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जब जिम्मेदारी हमारे सामने आती है तो हमें त्याग करना आना चाहिए। आज के समय में त्याग का मतलब है स्वार्थ से ऊपर उठना। अगर परिवार में किसी को मदद की जरूरत है तो त्याग की भावना से आगे आना। ऑफिस में टीम को सहयोग देना, चाहे हमें व्यक्तिगत नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। त्याग करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि त्याग से मिलने वाली संतुष्टि और आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। रिश्तों की शक्ति। शिवजी और माता पार्वती का संबंध हमें सिखाता है कि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, न कि अधिकार पर। आजकल लोग रिश्तों में धैर्य खो देते हैं, छोटी सी नोकझोंक पर दूरी बना लेते हैं, लेकिन महादेव दिखाते हैं कि अगर विश्वास और सम्मान हो तो रिश्ते कितनी भी परीक्षाओं को पार कर सकते हैं। रियल लाइफ में देखें, एक परिवार तभी मजबूत होता है जब हर सदस्य दूसरे को समझने की कोशिश करे। जैसे माता पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी उनके सम्मान और भावनाओं को समझना चाहिए।
अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते सबसे बड़ी ताकत हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रोध पर नियंत्रण। शिवजी तांडव भी करते हैं और गहन ध्यान भी। ये हमें बताता है कि इंसान में गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। रियल लाइफ में देखिए, एक पल का गुस्सा दोस्ती तोड़ देता है, परिवार में दूरी पैदा कर देता है, करियर को बर्बाद कर देता है, जबकि एक पल की शांति सालों के रिश्ते बचा लेती है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और महादेव को याद कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा विनाश से सृजन की ओर बढ़ेगी। समय का महत्व। महादेव का एक एक पल ध्यान और समाधि में बीतता है। वे दिखाते हैं कि समय ही सबसे बड़ा धन है। आजकल लोग घंटों बेकार मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए समय नहीं निकालते। अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। इसलिए आज से ही संकल्प लीजिए कि हर दिन का कुछ हिस्सा सीखने, बढ़ने और खुद को सुधारने में लगाएंगे। और ऐसे ही ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। संतुलन ही जीवन का आधार। शिव जी की छवि ही संतुलन की प्रतीक है। एक तरफ वे विनाशक हैं तो दूसरी तरफ करुणामयी भोलेनाथ। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर पहलू संतुलन मांगता है। काम और परिवार में संतुलन, धन और धर्म में संतुलन, गुस्से और शांति में संतुलन। अगर हम संतुलन खो देंगे तो जीवन में तनाव और असफलता आ जाएगी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य। शिवजी का ध्यान हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन, पद या शोहरत कमाना नहीं है। असली उद्देश्य है आत्मिक शांति पाना और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। रियल लाइफ में अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वही असली सफलता है। मित्रों, महादेव की ये शिक्षाएं सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं। इन्हें अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे तो आपका जीवन खुद ही बदल जाएगा। अगर आप मानते हैं कि महादेव का ज्ञान आपके जीवन को दिशा दे सकता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज वही सीख मिलेगी जिसकी आपको तलाश है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।